Hello everyone, welcome to 21 Corners The Achievers, and today we are going to talk about a huge deal happened between Indian Air Force and Russia. That Indian Air Force proposes to acquire 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighter jets from Russia. Okay, so इंडियन एयरफोर्स ने एक डील साइन की है रशिया के साथ कि वो एक्वायर करेगी 33 फाइटर जेट जिनमें हैं 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो चैनल प्रोवाइड कराता है हेल्पफुल मटेरियल यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकैट, डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए आप आगे की वीडियोस भी देखते रहिएगा और ये वीडियो भी एंड तक देखिएगा। ठीक है, सो बात करते हैं आज की हमारी बिग स्टोरी के बारे में। वो है कि इंडिया इज़ ऑल सेट टू बाय 33 फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान जिन्हें हम बोलते हैं, फ्रॉम रशिया। गाइस, रशिया एक बहुत बड़ी आप कंट्री कह सकते हैं जो बनाती है डिफेंस इक्विपमेंट, और बहुत सारे कंट्रीज़ को ये के लिए इन्होंने पहले भी इक्विपमेंट बनाए हैं। सो इंडिया ने पहले भी रशिया से बहुत बड़ी डील करी है डिफेंस इक्विपमेंट में, और इस बारी ये डील करी है 6000 करोड़ की डील, जिसमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 फाइटर जेट लेने वाली है इंडियन एयरफोर्स रशिया से। और ये डील आई है जो इंडो चाइना का अभी स्टैंड ऑफ हो रहा है उसके दौरान ही ये डील आई है। सो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें है क्या, इसके की हाईलाइट पॉइंट हैं जिसमें इंडियन एयरफोर्स का प्रपोज़ल है 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट लेने के लिए। और ये प्रपोज़ल है गाइज जो बेसिकली बहुत बारी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स पायलट के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें हमारे कुछ जिसमें हमारे कुछ एयरक्राफ्ट भी लॉस हो जाते हैं, जिसमें बहुत ह्यूज लॉस होता है जिस वजह से। सो उनकी लैक ऑफ एयरक्राफ्ट की वजह से भी हमारा अभी कॉम्पिटिटिव वॉर टाइम जोन पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और The proposal also seek to acquiring of 21 MiG-29 to help the Air Force to meet its requirement of new fighter. So अभी नए फाइटर जेट आएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंडियन एयरफोर्स को। Though the Indian Air Force has MiG-29 in its fleet, the Indian Air Force pilots are familiar with it, but the ones offered by Russia are different from the ones India owns. So मैं आपको बता दूं कि ये जो MiG-29 और सुखोई 30 हैं ये ऑलरेडी इंडिया के पास बहुत सारे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स पायलट इससे फेमिलियर भी है, लेकिन इस बार जो रसिया प्रोवाइड करा रहा है वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी हैं। ठीक है, इसलिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए बात करते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में। गाइज, सुखोई 30 MKI, ये जो MKI है इसका बेसिकली रशियन में नाम है, लेकिन इसका बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्या मतलब है एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव से। मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन, MKI का बेसिकली जो आप एक्रोनिम मैं आपको बता दूं कि मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन है। ठीक है, और ये ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है जो कि रशिया की सुखोई कंपनी के अंडर बना है, और इसका लाइसेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी है। गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की कंपनी है जो कि डेवलप्ड करती है, जो कि बनाती है बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसा कि आपने सुना होगा एच ए एल रुद्र के बारे में, जो हेलीकॉप्टर है जिनके आगे भी HAL लगता है, वो सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक वेरिएंट है सुखोई 30 का, और सुखोई 30 जो है बेसिकली वो एक हैवी एयरक्राफ्ट है। अगर आप बात करें MiG-29 की तो वो थोड़ा लाइटर है और सुखोई 30 थोड़ा हैवी है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप कॉम्बैट रोल में काम आता है, और ये ऑल वेदर और लॉन्ग रेंज फाइटर है। ठीक है, सुखोई 30 MKI वैसे तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा न्यू है MiG-29 से, इसलिए भी ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का फाइटर जेट है।
ठीक है। सो अब हम बात करेंगे सुखोई 30 इंडियन एयरफोर्स में। Indian Air Force Sukhoi 30 MKI get big firepower. BrahMos air version can now be used in combat. ये आर्टिकल मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का डाला है गाइज। ब्रह्मोस ये जो है ये मिसाइल है। ब्रह्मोस बेसिकली ये कोलेब्रेशन है रशिया और इंडिया का। ये जो ब्रह्मोस है ये ब्रह्मोस मिसाइल, ये जो ब्रा है ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है, और ये मॉस जो है ये मॉस्को रिवर से बना है जो रशिया में है। ठीक है। सो ये जो Su-30 MKI है ये कैरी करेगा ये ब्रह्मोस मिसाइल को, और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। सो each Sukhoi 30 MKI कैन रिपोर्टेडली कैरी 1 मिसाइल इन ट्रांसपोर्ट लॉन्च कैनिस्टर। ये जो आप नीचे इसका लॉन्च कैनिस्टर है ये भी देख सकते हैं, ये लॉन्च करता है मिसाइल को। और द इंडियन एयरफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड अप अ टोटल ऑफ 2 Sukhoi 30 MKI स्क्वाड्रन्स आर्म्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। ओवरऑल द इंडियन एयरफोर्स प्लान प्रोक्योर 200 ब्रह्मोस एयर मिसाइल्स। ब्रह्मोस एयर मिसाइल बेसिकली प्लान किया है इंडियन एयरफोर्स ने अप्रॉक्स 200 मिसाइल बनाने का। ठीक है, रशिया से। अब हम बात करेंगे MiG-29 के बारे में। गाइस ये जो MiG-29 है इसका ये जो बेसिकली MI है ये मिकोयान से बना है, और ये जो G है ये ग्योरविच है। सो ये जो मिकोयान और ग्योरविच थे ये दो फाउंडर थे इस एयरक्राफ्ट के, एक कंपनी के रशिया में। सो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है MiG-29 नाम। और ये भी ट्विन इंजन जेट फाइटर है, ये भी सुखोई 30 की तरह ट्विन इंजन है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप SSB इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं AFSB में कि ये जो इन एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ लेते हैं बहुत बारी। ठीक है। सो इसलिए ये इस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, और मिकोयान डिज़ाइन मैंने आपको बताया कि मिकोयान द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये। ठीक है। और ये डिज़ाइन किया गया था 1970s में, और जो सुखोई 30 है वो 1982 के आसपास में आया था। सो इसलिए वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, और ये थोड़ा सा पहले आया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम लेवल का है। लेकिन दोनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल के फाइटर जेट हैं, इसलिए नो कंपैरिजन बिटवीन देम। सो आगे हम चलते हैं, देखते हैं MiG-29 का इंडियन एयरफोर्स में रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MiG-29 भी इंडियन एयरफोर्स में पहले से था, और 65 MiG-29 ऑलरेडी इंडिया के पास हैं, और 272 सुखोई 30 इंडिया के पास ऑलरेडी हैं। ठीक है। इन 12 को मिला के अगर 12 आ जाएंगे तो 272 हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया के पास। और रशियन मेड MiG-29 फाइटर हैज़ बीन विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर ओवर 3 डेकेड्स। तो 3 डेकेड से ऑलरेडी है। आपने बेसिकली कारगिल वॉर में ये यूज़ किया गया था 1999, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी बेसिस पे, और ये बहुत ज़्यादा काम आया था उस टाइम पे, कारगिल वॉर लड़ाई के टाइम पे। So it was used extensively during the 1999 Kargil War in Kashmir by the Indian Air Force to provide fighter escort for Mirage 2000's attacking target with laser guided bombs। ठीक है। तो ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब के लिए अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था उस टाइम पे। और अगर कंपेयर करें तो जैसा कि F-16 फाइटर जेट है, अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है, उसके बेसिस पे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और जैसे कि चाइना का J-16 है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उसके बेसिस पे ख़तरनाक है। ठीक है। सो ये भी एग्ज़ाम में अगर पूछ लेते हैं कि J-16 कहाँ का फाइटर जेट है, तो चाइना का है। F-16 हम US का फाइटर जेट है। ठीक है। दोनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल, सारे ही वर्ल्ड क्लास लेवल के फाइटर जेट हैं। नाउ along with the MiG-29 and MiG-21 was the frontline fighter of Indian Air Force till the induction of Sukhoi 30 MKI aircraft. Tejas fighters should have replaced MiG-21 fleet, and Sukhoi along with the upgraded 29 were to serve as frontline fighters। ये जो MiG-29 है ये upgraded version का है, अब जो आएगा इंडिया के पास। ठीक है। According to the information available in the public domain, the Indian Air Force currently has around 11 squadron of Sukhoi 30। So Sukhoi 30 की ऑलरेडी 11 स्क्वाड्रन है, और
3 जो मिग 29 की स्क्वाडन है वो भी हैं इंडिया के पास, और मिराज 2000 भी इंडिया के पास है, उसकी भी 3 स्क्वाडन है, और 6 जगुआर और 6 मिग 21 की स्क्वाडन। गाइज ये जो सारे हैं एयरक्राफ्ट, ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान है सारे इंडियन एयरफोर्स के पास जो ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाडन है उनको बढ़ाने के लिए भी ये एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट किया गया, क्योंकि अभी इस टाइम पे 30 इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाडन है, और बेसिकली एम किया गया है कि ये 42 स्क्वाडन होंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जो ये जो 2016 में रफ़ेल डील हुई थी, रफ़ेल एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, वो फ्रांस से हुई थी, तो उस टाइम पे 36 रफ़ेल जेट की प्रोक्योरमेंट की गई थी फ्रांस से बनाने के लिए, और उसके बाद ही ये फिर स्टेप लिया गया। 2019 में सोचा गया था कि हम रशिया से भी एयरक्राफ्ट लेंगे, और एक रफ़ेल जेट तो आ चुका है ऑलरेडी इंडिया में, लेकिन ये पैंडमिक, कोविड पैंडमिक के चलते हुए वो थोड़ा सा और पोस्टपोन्ड हो गया है बाकी एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे। सो उस बेसिस पे अब इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। ठीक है, तो ये सब था आज हमारे इस वीडियो में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन जनरल पर्पज़ में जानने के लिए भी। So guys, please do like, share and subscribe 21 Corners The Achievers for more interesting videos. Thank you.